हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल। देखिए, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। पेयर माने जोड़ा, जो जोड़ा के रूप में हो। लीनियर इक्वेशन माने जिस इक्वेशन का डिग्री 1 हो। और टू वेरिएबल जिसमें टू वेरिएबल कंसिस्ट करता हो, जिसमें टू वेरिएबल हो, जैसे एक्स वाई, कोई भी दो वेरिएबल प्रेजेंट हो। तो पेयर का मतलब होता है कि जोड़ा जो जोड़े के रूप में हो, जुग्म के रूप में हो। लीनियर का मतलब जिसका डिग्री 1 होता है। इनटू वेरिएबल मतलब जिसमें टू वेरिएबल। 9th क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन प्राप्त किए थे। उसके आगे इस 10th क्लास में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर वर्क करना है। सबसे पहले जानेंगे कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, the general form of pair of linear equation in two variable is the general form of pair of linear equation in two variable is a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, where a1 b1 c1 a2 b2 c2 are real numbers। हमें दो इक्वेशन दिए होंगे, पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। तो फॉर इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 होगा उसमें x के कोएफिशिएंट को, फॉर इक्वेशन 1 द कोएफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड a1, द कोएफिशिएंट ऑफ y इज कॉल्ड b1 एंड कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड c1। इसी प्रकार सिमिलरली फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के लिए द कोएफिशिएंट ऑफ x is called a2, the coefficient of y is called b2 and constant term is, जो constant term होता है उसको बोलते हैं c2। अब आइए देखते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होता है। सपोज कीजिए कि हम कोई इक्वेशन लेते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेते हैं। हमेशा ये पेयर के रूप में मिलेगा। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिया। 4x + 3y - 5 = 0, 7x + 5y + 8 = 0। यदि आप जानना चाहेंगे कि सबसे पहले हम समझते हैं कि a1 क्या है, तो मैंने बताया कि फॉर इक्वेशन 1 में, फिर से सुनिएगा, फॉर इक्वेशन 1 में जो x का कोएफिशिएंट होगा, मतलब x में जिस अंक से मल्टीप्लाई होगा उसको a1 कहेंगे। a1 का वैल्यू 4 है। y में जिस अंक से मल्टीप्लाई होगा उसको b1 कहेंगे। b1 का वैल्यू 3 है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको c1 - 5 बोलेंगे। अच्छा, इक्वेशन 2 के लिए x में जिस अंक से मल्टीप्लाई होगा उसको a2 कहेंगे और y में जिससे मल्टीप्लाई होगा जिस अंक से उसको b2 कहेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको c2 कहते हैं। इसके बारे में हम लोग ग्राफिकल मेथड के बारे में इसको विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसको दो मेथड होते हैं। लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है ग्राफिकल और एक होता है अलजेब्रिक मेथड। तो पहले हम लोग अलजेब्रिक मेथड के बारे में जानेंगे, इसके बाद ग्राफिकल मेथड के बारे में सीखेंगे। तो देयर आर two methods for solving
ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ध्यान देंगे, पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं ग्राफिकल। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, और जो दूसरा है अलजेब्रिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिकल मेथड की तरफ बढ़ते हैं। अब अलजेब्रिकल मेथड कितने तरह के होते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए ध्यान से समझते हैं। कोशिश करेंगे कि इजी वे में समझाएं अलजेब्रिकल मेथड। तो आपके 10th क्लास में मुख्य रूप से 3 अलजेब्रिकल मेथड्स के बारे में पढ़ना है। ऐसे 5 अलजेब्रिकल मेथड्स होते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है पहला है बाई सब्स्टिट्यूशन। जो दूसरा मेथड है इसका नाम है बाई इलिमिनेशन, और जो तीसरा है इसका नाम है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 2 मेथड और हैं, लेकिन उसको नहीं, हम एक मेथड होता है रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड और एक होता है कंपैरिजन मेथड। फिलहाल हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अब आइए, अब किसी इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन से कैसे हल करते हैं, तो चलिए आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखिए सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है, अगर हिंदी देखा जाए तो सब्स्टिट्यूट का हिंदी होता है प्रतिस्थापित करना, एक जगह से लाकर दूसरे जगह बैठा देना। हमें क्या दिया रहेगा, हमें इक्वेशन दिया रहेगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए कि हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे 4x + 5y = हमें 14 दिया हुआ है पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 7y = 17। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हमें 2 इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब भी सॉल्व करना हो, या हम या तो इक्वेशन 1 पकड़ेंगे या 2 पकड़ेंगे, कोई भी इक्वेशन पकड़ सकते हैं। इक्वेशन 1 यदि पकड़ते हैं तो हमें करना क्या है कि इक्वेशन 1 से x या y का वैल्यू निकाल देना है। हमें करना क्या है कि इक्वेशन 1 से x या y का वैल्यू निकालना है और उसे 2 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। फिर से सुनिए, इक्वेशन 1 से x या y का वैल्यू निकालेंगे और उसे इक्वेशन 2 में लाकर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए तो वर्क करते आइए। वर्किंग रूल क्या है, सबसे पहले इक्वेशन 1 से हमें x या y का वैल्यू निकालना है और उस इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। तो चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है, 4x + 5y = 14। ध्यान देंगे, ये जो इक्वल साइन है, इधर वाले जो भी टर्म होते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो जब भी किसी टर्म को LHS से RHS में शिफ्ट करेंगे, जैसा कि हम जूनियर क्लासेज में पढ़े हैं, तो जो प्लस होता है साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में चेंज होता है, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, और डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज होता है। अगर हम किसी भी टर्म को LHS से RHS में ले जाएं या RHS से LHS में ले जाएं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। साइन इस प्रकार चेंज होगा। तो आइए सबसे पहले हम x का वैल्यू निकालना चाहते हैं, x निकालते हैं। तो जो x का वैल्यू निकालेंगे तो 4x = 14, जो प्लस 5y है इधर RHS में शिफ्ट करना होगा, माइनस 5y। 4x का मीनिंग क्या होता है, क्या 4x का मीनिंग क्या 4 + x होता है, क्या 4 - x होता है, क्या 4 × x होता है। ये समझे, 4 + x तो होगा नहीं, क्योंकि 4 और x को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 4 एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है। 4 - x भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 में से x माइनस नहीं कर सकते हैं। तब 4x का एक ही मीनिंग है कि 4 और x में मल्टीप्लाई है, मतलब जो 4 है x के साथ मल्टीप्लाई में है। जब इधर लाएंगे तो ये डिवाइड x = 14 - 5y / 4।
इसको इक्वेशन 3 मानते हैं। अब करना क्या है कि जो x की वैल्यू आई है, चूंकि हम इक्वेशन 1 से निकाले हैं, इक्वेशन 1 से मैंने x का वैल्यू निकाला। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में x की जगह पर पुट कर देना है। पुट कर देना है तो चलिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। चलिए पुट करते हैं 2 में। 2 हमारा क्या है 3x, तो उसी प्रकार 3x का मतलब 3 मल्टीप्लाई x है। तो जब 3x है तो 3 मल्टीप्लाई x का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है 14 माइनस 5y/4 पुट कर दिया, प्लस 7y इक्वल टू 17। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। चलिए सॉल्व करते हैं। इसके नीचे 1 छिपा है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं 3 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 माइनस 5 3 जा 15y/4 प्लस 7y/1 इक्वल टू 17। 4 एलसीएम ले लेते हैं 42 माइनस 15y प्लस 7 4 जा 28y, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28y इक्वल टू 17। 42 और ये माइनस है, माइनस 15y प्लस 20y, अगर माइनस प्लस है तो घटाते हैं, घटा दीजिए। 8 में 5 घटाएंगे 3, 2 में 13y, और ये जो 4 है इधर लाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं 17 गुणे 4 17 इंटू 4, ये हो जाएगा 13y 13y 17 4 जा 68 माइनस 42, या 13y इक्वल टू 26y या अब जब हम y का वैल्यू निकालेंगे y इक्वल टू 26/13, तो 13 2 जा 26, y का वैल्यू 2 हुआ। अब हमें करना क्या है कि अब y का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में रखिए, 2 में रखिए या 3 में रखिए। किसी इक्वेशन में रखेंगे तो हमें x मिल जाएगा, लेकिन सबसे इजी होगा इक्वेशन 3 में रखना। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 जो था हमारा x था, क्या था इक्वेशन 3 में, ध्यान दीजिए x था 14 माइनस क्या था 14 माइनस 5y/4 था। चलिए वैल्यू पुट करते हैं 14 माइनस 5 इंटू y का वैल्यू 2/4, ये हो जाएगा 14 माइनस 10/4, 4/4 जो कि हमें 1 दिया। तो इस तरह से जो हमें x और y की वैल्यू मिली वो हुई, हम x और y का वैल्यू निकालने में सफल हो गए। तो x और y का जो वैल्यू है, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है। अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं जो आप लोग बनाएंगे, बना के कोशिश कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आप लोग दीजिएगा। अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है समझने में तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, उसका समाधान किया जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 इक्वेशन देते हैं और इसे आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए 2 क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए कि 9 है, दूसरा इक्वेशन देते हैं दूसरा इक्वेशन देते हैं 3x प्लस 5y इक्वल टू 23, 2x प्लस 3y इक्वल टू 14। यदि अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।